हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट पॉइंट एंड क्लोज सेट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो लिमिट पॉइंट्स को ही हम एक्यूमुलेशन पॉइंट और क्लस्टर पॉइंट भी बोलते हैं। तो लिमिट पॉइंट की जो कोर डेफिनेशन है वो ये है कि आपके पास अगर मान लीजिए एक्स कॉमा डी कोई मैट्रिक स्पेस है एंड आपके पास कोई एक सेट ए है, तो अगर आप एक्स में से कोई एक पॉइंट एक्स निकालते हैं तो उसे ए का लिमिट पॉइंट तब कहा जाएगा इफ एवरी epsilon neighborhood of x contains a point of a other than x। या फिर इसे कुछ इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि every deleted epsilon neighborhood of x contains a point of a। ऑलराइट, तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी पॉइंट x लीजिए, उसके अराउंड आप कोई भी नेबरहुड बनाइए, चाहे बड़ा बनाइए चाहे छोटा बनाइए, उसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो a का पॉइंट हो। ऑलराइट, तो जैसा कि हम हमेशा ज्योमेट्रिक मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो अभी भी देखते हैं। तो 2D के अंदर ओपन स्फीयर जो होगा हम जानते हैं कुछ इस तरीके से बनेगा, सर्कल बनेगा, ओपन डिस्क बनेगी हमारी। ना इस डिस्क के ऊपर अगर हम बाउंड्री पॉइंट्स लें फॉर एग्जांपल, तो बाउंड्री पॉइंट के अंदर कोई भी बाउंड्री पॉइंट आप उठा लीजिए, उसके अंदर आप चाहे कितना भी बड़ा नेबरहुड बनाइए या कितना भी छोटा नेबरहुड बनाइए, कुछ पॉइंट्स ए के भी हैं और कुछ पॉइंट्स एसी के भी हैं। और एसी के पॉइंट्स के बारे में हमें बात करने की जरूरत नहीं, ए के पॉइंट्स इसमें जरूर इंक्लूड हो रहे हैं। ए के पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट है, क्योंकि हर नेबरहुड के अंदर ए का कोई ना कोई पॉइंट आ रहा है इस पॉइंट एक्स के अलावा। ऑलराइट, एंड डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या हुआ? डिलीटेड नेबरहुड का मतलब एस एप्सिलॉन एक्स है जो नेबरहुड है, अगर मैं इसमें से एक्स को ही हटा दूं तो ये कहलाता है डिलीटेड नेबरहुड। तो डिलीटेड नेबरहुड में ए का कोई ना कोई पॉइंट हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो हो गया हमारा लिमिट पॉइंट हो गया। जो भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये सभी लिमिट पॉइंट्स हैं सेट ए के। ऑलराइट, अब अगर मैं बाहर कोई रैंडम पॉइंट लूं तो यहाँ पर देखिए इस नेबरहुड के अंदर तो ए के पॉइंट्स आएंगे, लेकिन अगर मैं कोई छोटा नेबरहुड लूं इसके अंदर ए का कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये जो बाहर का पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर मैं ए का कोई इनर पॉइंट लूं तो देखिए यहाँ पर ऑब्वियसली इंटीरियर में पॉइंट्स ए के एग्जिस्ट करेंगे, तो यानी कि अंदर के पॉइंट्स यहाँ पर ए के वो भी लिमिट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर हमने आर स्क्वायर के अंदर बात की है, इसलिए सभी पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। ऑलराइट, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल लाइन के ऊपर इंटीजर्स कंसीडर करूं, ऑलराइट, तो इंटीजर्स के अंदर कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। वाई? बिकॉज देखिए मान लीजिए -1 है, 0 है, 1 है। अगर मैं सिर्फ इंटीजर्स का ही सेट की बात करूं, ऑलराइट, एंड आर कॉमा डी जो है मैट्रिक स्पेस है एंड जेड इसका सबसेट हो जाएगा आर का। ऑलराइट, अब जेड जो सबसेट है इसके अंदर देखिए कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, ऐसा एक नेबरहुड करेगा जिसके अंदर अगर 0 हटा दें तो कोई और इंटीजर है ही नहीं। ऑलराइट, ना सिर्फ इंटीजर्स के ऊपर, अगर आप कोई भी पॉइंट की बात कीजिए, अगर आप यहां पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले, रेशनल हो, इरेशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, तो इसके नेबरहुड में जरूरी नहीं है कि इंटीजर्स आए हैं। अगर हम छोटा नेबरहुड लेंगे तो इंटीजर्स नहीं आएंगे। ऑलराइट, इसलिए हम कह सकते हैं कि z के अंदर नो लिमिट पॉइंट्स, कोई लिमिट पॉइंट है ही नहीं z का। ऑलराइट, तो मैथमेटिकली हम किसी पॉइंट x को लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे जब फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एस एप्सिलॉन x माइनस x इंटरसेक्शन इज नॉट इक्वल टू 5। एस एप्सिलॉन x यानी कि एप्सिलॉन नेबरहुड को डिनोट कर रहा है, माइनस x यानी कि डिलीटेड नेबरहुड हो गया, इंटरसेक्शन विथ ए इज नॉट इक्वल टू 5 यानी कि जब भी ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे कोई ना कोई पॉइंट ए के साथ कॉमन मिल रहा है। तो इसे हम मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी हुई लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। नाउ लिमिट पॉइंट की ही डेफिनेशन का एक और वेरिएशन होता है जो कि अपने आप में एक प्रूफ भी है कि अ पॉइंट x इज अ लिमिट पॉइंट। अगेन वही सब रेपिटेशन है डेफिनेशन में, ऑफ अ सबसेट A ऑफ अ मैट्रिक स्पेस x, D if and only if every neighborhood
every epsilon neighborhood of X contains infinite points of A. ऑलराइट, अब यहां पर भी हम देख रहे थे आर स्क्वायर में अगर मैं यहां पर प्लेन लूं तो यहां पर ऑब्वियसली इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आर स्क्वायर है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। आप छोटे से छोटे पॉइंट करते जा सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप 0.1 ले तो 0.11 ले सकते हैं, 0.01 ले सकते हैं, उससे भी छोटा, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। ऑलराइट, ना ये तो हुई लिमिट पॉइंट्स की बात। अब देखिए इनफाइनाइट पॉइंट्स आ रहे हैं हर नेबरहुड में, तो यानी कि एक खूब सारे पॉइंट्स का हमें क्लस्टर मिल रहा है एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए रेत है हमारे पास, तो रेत का आप कोई भी एक, रेत के जितने भी कण हैं वो सब भी अपने आप में पॉइंट है। तो रेत के कोई भी कण का आप नेबरहुड ले लीजिए, उसमें और भी खूब सारे आपको रेत के दूसरे कण मिलेंगे। ऑलराइट, सैंड के और भी ग्रेन्स मिलेंगे उसको आप में। तो वो एक तरीके से हमारे पास क्लस्टर है, इकट्ठा है, खूब सारे पॉइंट्स है। तो ये लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन का ये दूसरा टर्म, इसलिए क्लस्टर पॉइंट भी हो गया, अक्यूमुलेशन पॉइंट भी हो गया लिमिट पॉइंट्स के लिए। नाउ डिराइव्ड सेट क्या होता है कि मान लीजिए सेट ए है, तो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट, जिसे डिनोट किया जाता है डी से, कि जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उन सबको हमने इंक्लूड कर दिया, तो डिराइव्ड सेट हमारा डी बन गया। ऑलराइट, नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल रेशनल नंबर्स की बात करूं, तो रेशनल नंबर का जो डिराइव्ड सेट है डी क्यूब, वो होगा मेरे पास रियल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज देखिए रेशनल नंबर अगर मैं कोई भी सेलेक्ट करता हूं, ये रेशनल नंबर है मान लीजिए, तो हर रेशनल नंबर के नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, हम जानते हैं। तो अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी मुझे इनफाइनाइट रेशनल नंबर मिलेंगे। अगर मैं इर्रेशनल नंबर सेलेक्ट करता हूं, तो हम जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर के आसपास भी हमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसके भी नेबरहुड में हमें रेशनल नंबर मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर का डिराइव्ड सेट रियल नंबर का सेट हो जाएगा। ऑलराइट, एंड जैसा इंटीजर्स के लिए हमने देखा, तो डिराइव्ड सेट ऑफ इंटीजर्स जो होगा एम्प्टी सेट हो गया, D5 हो गया। नाउ क्लोज सेट क्या होते हैं? ऐसा सेट जो कि अपने सभी लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो, उसको हम क्लोज सेट बोलते हैं। कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, तो जो सभी अपने लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा वो कहलाएगा क्लोज सेट। ऑलराइट, एंड क्लोज सेट के लिए एक और डेफिनेशन होती है जो कि ओपन सेट्स की डेफिनेशन से कनेक्टेड है। वो ये होती है कि a set is called closed, a set is closed if and only if its complement is open. ऑलराइट, यानी कि अगर आपके पास A है वो क्लोज्ड हो गया, तो AC जो होगा वो ओपन होना पड़ेगा, एंड अगर AC को आप ओपन प्रूफ कर दिए तो A क्लोज्ड हो जाएगा। ये भी अपने आप में थ्योरम है जिसको हम किसी दूसरे वीडियो में प्रूफ करेंगे। ऑलराइट, देन नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास क्लोजर ऑफ अ सेट। नाउ क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होगा? क्लोजर ऑफ अ सेट कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल F सबसेट ऑफ X such that F is closed and A is a subset of F। यानी कि आप X के वो सभी सेट्स ले लीजिए जो कि क्लोज्ड हैं एंड A को कंटेन कर रहे हैं। ऑलराइट, तो वो सभी जो सेट्स हैं उन सभी का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा कहलाएगा क्लोजर ऑफ अ सेट। एंड आगे हम प्रूफ भी करेंगे एक वीडियो में कि जो क्लोजर ऑफ अ सेट होता है उसको एक दूसरे तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड वो जो क्लोजर ऑफ अ सेट होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, ए बार डिनोट किया जाता है ए बार से। एंड क्लोजर ऑफ अ सेट इज नथिंग बट ए यूनियन डी ए, कि आप सेट का यूनियन ले लीजिए डिराइव्ड सेट के साथ तो आपको क्लोजर ऑफ अ सेट मिल जाएगा। ऑलराइट, एंड हम बाद में ये भी इन्हीं डेफिनेशन से हम ये भी देख सकते हैं कि इफ A इज इक्वल टू A बार हमें मिल जाए, अगर सेट अपने क्लोजर के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं सेट A जो है इज क्लोज्ड। ऑलराइट, एंड ऐसा क्यों कह सकते हैं हम? देखिए A इज इक्वल टू A बार है, यानी कि A इज इक्वल टू A यूनियन DA मिल रहा है हमें। ऑलराइट, A यूनियन DA मिलने का मतलब क्या हो गया कि DA से यूनियन करवाने पर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड ऐसा तभी पॉसिबल है
जब डीए जो है ए का सबसेट हो, डीए के सभी पॉइंट्स ए में कंटेन है। अगर कोई भी पॉइंट डीए का ए से बाहर होता तो क्या इसका यूनियन ए के इक्वल हो पाता? नहीं हो पाता। तो डीए सबसेट ऑफ ए मिल गया, डीए सबसेट ऑफ ए मिल गया, यानी कि डीए क्या था? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, एंड सभी लिमिट पॉइंट्स डीए के अंदर हैं, डीए ए का सबसेट है, तो सभी लिमिट पॉइंट्स ए के अंदर इंक्लूड हो गए, एंड सभी लिमिट पॉइंट्स ए में इंक्लूड हो गए, तो यानी कि ए जो है हमारा क्लोज सेट हो गया। ऑलराइट, नाउ क्लोजर जो है की डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहां पर लेते हैं रियल लाइन के ऊपर एक एग्जांपल। ये रहा मेरा रियल लाइन, ऑलराइट, एंड मैंने यहां पर दो पॉइंट्स लिए ए एंड बी। अगर मैं यहां पर ओपन इंटरवल कंस्ट्रक्ट करूं एंड इसका क्लोजर निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखिए क्लोज सेट क्या होता है? रियल लाइन के ऊपर क्लोज सेट यानी कि क्लोज इंटरवल होता है, एंड ओपन सेट यानी कि ओपन इंटरवल। तो मैंने क्लोज इंटरवल लिया जो कि ए बी को कंटेन कर रहा है। एक ऐसा इंटरवल हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा भी हो सकता है, तो ये सभी क्लोज इंटरवल्स हैं। अब हम इन सभी क्लोज इंटरवल्स का इंटरसेक्शन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए इंटरसेक्शन अगर हम कर रहे हैं, अगर A सबसेट ऑफ B है तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा? A के इक्वल होगा, जो छोटे सेट है उसके इक्वल होगा। ऑलराइट, जो कॉमन एरिया है वो ले रहे हैं हम, तो ये जो एरिया है ये एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारे लास्ट में हमारे पास यही इंटरवल बचेगी, एंड वो इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ऑब्वियसली अगर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी है तो वो सबसेट है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी की, ये क्लोज सेट भी है। इससे किसी छोटी इंटरवल में तो ये इंक्लूड होगा नहीं ए कॉमा बी। ऑलराइट, तो हमें देख सकते हैं कि हमें जो एंड में इसका क्लोजर मिला है वो क्या मिला है? क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। एंड क्लोजर हमें क्या मिला है? सेट यूनियन उसके लिमिट पॉइंट्स। अब लिमिट पॉइंट्स क्या ए कॉमा बी यूनियन है? क्या ए कॉमा बी लिमिट पॉइंट्स हैं सेट ए के? ऑब्वियसली बात है लिमिट पॉइंट्स हैं, बिकॉज देखिए ए कॉमा बी अगर मैं लूं तो ए के एंड बी के दोनों के ही हर नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स हैं जो ए के आ रहे हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स ए के मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए जो है लिमिट पॉइंट है इसका। तो ए एंड बी लिमिट पॉइंट्स हैं, तो क्लोजर के अंदर वो देखिए इंक्लूड हो रहे हैं ए एंड बी। ऑलराइट, एंड डिराइव्ड सेट जो है इसका वो भी ए कॉमा बी है। ऑलराइट, डिराइव्ड सेट भी ए कॉमा बी है। व्हाई? बिकॉज जो सभी पॉइंट्स हैं ए कॉमा बी के अंदर, ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के अंदर, वो सभी पॉइंट्स जो हैं लिमिट पॉइंट है। कोई भी पॉइंट आप बीच में ले लीजिए, उसके नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट लाइक कर रहे हैं। ऑलराइट, ए कॉमा बी के, तो यानी कि हर पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट है, एंड ए कॉमा बी भी लिमिट पॉइंट है, ए एंड बी इंडिविजुअली भी। तो हम देख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी का डिराइव्ड सेट भी हो गया एंड क्लोजर भी हो गया। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन दिस टुडेस वीडियो। आने वाले वीडियोस में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ओपन सेट्स पे, क्लोज सेट्स पे, लिमिट पॉइंट्स पे थ्योरम्स प्रूव करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।